हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमारा AIV-19 का एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2024 को कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, अभी तक आंसर की नहीं आई है, यानी कि ऑफिशियल। क्योंकि बाकी तो यूट्यूब में कई सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने आंसर की बना के दी है, वेबसाइट पे पढ़ी है, लेकिन उनसे क्लियर नहीं हो पा रहा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत से बच्चों का क्वेश्चन और मतलब ये आ रहा था कि कट ऑफ कितनी जाएगी, मार्क्स कितने रहेंगे और क्या होगी कट ऑफ, कितने नंबर आने पे कट ऑफ बनेगी। सबसे पहले हम उन स्टूडेंट को बताएंगे जिन लोगों ने मैसेज किया था, फिर हम स्टार्ट करेंगे कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे और कितने क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन होंगे। ठीक है, तो देखिए ये कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया है, मैम मेरे 48 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो कटेंगे तो नहीं। तो देखिए कटने के लिए 40 अगर 8 हैं तो आपका अगर वहाँ पे क्वेश्चन इरेज भी आपका अगर होगा तो आपका प्रॉफिट ही होने वाला है, अगर 48 बिल्कुल राइट वाले हैं। क्योंकि बहुत कम चांस होता है कि ये तो डिपेंड करता है ना कि आपने कौन से आंसर सही किए हैं, कौन से आंसर नहीं सही किए हैं। ठीक है, ये मैसेज आया है 60+, तो आपका बिल्कुल क्लियर है, कंग्रेचुलेशन। और थर्ड मैसेज ये है, डिक्लेरेशन नहीं भरा तो क्या होगा। देखिए वहाँ पे 2-3 बार जांच करने वाले आते हैं, आपने ऊपर साइन तो किया होगा ना, तो वो आपका मान्य हो जाएगा। नीचे नहीं भरा है तो कोई बात नहीं। वैसे ये उनकी जिम्मेदारी रहती है, जो आंसर सीट रहती है उसको चेक करना। जो जांच करने वाले थे वो पूरा देखते हैं कि आपका पूरा फिल हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट मैसेज है इनका, मैम मेरे 47 बन रहे हैं, क्या मैं पास हूँ प्लीज़ बताइए। तो देखिए मैंने ये बोला था अभी आंसर की नहीं आई है ऑफिशियल, तो इसलिए मैं कुछ अभी नहीं कह सकती हूँ, बस एक अनुमान लगा सकती हूँ। क्योंकि पिछली बार 47-48 तक जिनके मार्क्स थे उसमें क्या हुआ था, 12 नंबर का वो हुआ था कि मतलब 7 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे और 5 नंबर चेंज किए गए। तो इसमें आपको प्रॉफिट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, मैं क्लियर आपको बता रही हूँ। ठीक है, मैं आपको कोई ये नहीं बता रही हूँ कि नहीं कि मिल ही जाएंगे आपको, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, सिर्फ आपको अंदाज़ा करके बता सकती हूँ। ठीक है, फिर इन्होंने लिखा हुआ मेरा जर्नल है 47 सही है। अगर 47 आपके सही हैं तो अगर ये क्वेश्चन से अगर आपके सही हैं तो आपका पास होना संभव है। ठीक है, क्योंकि अभी जब तक आंसर की ना आए, क्योंकि 6 क्वेश्चन जो हैं वो डिलीट और उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि उसमें सही किए जाएंगे। अब कौन से उसमें डिलीट होते हैं, कौन से सही होते हैं, वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ये देखिए एग्ज़ाम कोड हमारा है, मतलब पेपर कोड, ये सेट कोड B हमारा है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप देख सकते हो। तो इसमें क्वेश्चन नंबर है 7, CPC के तहत किसी मुकदमे में लिखित बयान दाखिल करने की अधिकतम समय सीमा क्या है। यानी कि मुकदमे में जो रिटर्न स्टेटमेंट है तो वो कब तक दाखिल करने की अनुमति होती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पूछा गया है मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम का मतलब होता है अधिकतम समय कितना दिया जा सकता है। ठीक है, दूसरे पक्ष को। तो इसमें जो मिनिमम टाइम होता है वो हमारा होता है 30 दिन तक, और जो हमारा मैक्सिमम टाइम होता है 90 डेज तक। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन लिखे हुए, एक जो 120 दिन भी लिखा हुआ है। तो देखिए 60 डेज तो हो नहीं सकता, 30 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन वैसे आई थिंक मेरे हिसाब से होगा C ऑप्शन, बिल्कुल राइट इसका है। 90 डेज मतलब 90 दिन तक आप रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट देख लेते हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्शन करना होगा। तो ये देखिए इसमें तो ऑब्जेक्शन इसमें राइट हो सकता है। ठीक है, इसको डिलीट नहीं करेंगे, इसको सही करेंगे। जो बिल्कुल ही रॉन्ग होगा क्वेश्चन, जिसका कोई मतलब ही नहीं है किन्हीं ऑप्शन का, वही डिलीट होगा, बाकी कोई भी आपका डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये हिंदू मैरिज एक्ट वाला। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 27। तो यहाँ पे दिया हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 15 के तहत तलाकशुदा व्यक्ति को दोबारा शादी करने के लिए अनुमति मतलब कब प्रदान होती है। तो देखिए डिक्री की तारीख से 6 महीने की अवधि तक इंतजार करना होगा। अधिकार के तौर पर अदालत की अनुमति के बिना तुरंत बाद शादी कर सकता है। और C ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, डिक्री की तारीख से 1 वर्ष की अवधि। तो इसमें देखिए मतलब यानी कि इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। वैसे तो इसमें होना चाहिए C ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, अब देखो वो लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 है। ठीक है, सेट बी का। तो यहाँ पे दिया हुआ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किन धाराओं में सपिंड संबंधों के संबंध में चर्चा की गई, मतलब कहाँ पे आप यहाँ पे चर्चा की गई। तो देखिए यहाँ पे वैसे ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल राइट है, क्योंकि मैंने भी मैच कराया था। अब यहाँ पे सी ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, धारा 3 एफ आई और सेकंड मतलब दूसरे में स्पष्टीकरण में। तो अब ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट करते हैं या ऑब्जेक्शन। यहाँ पे तो ऑब्जेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, तो वो लोग खुद डिसाइड करेंगे या फिर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको ऑब्जेक्शन करेंगे तो वो लोग सही करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इन सब में आपको ऑब्जेक्शन करना है। और एक हमारा यहाँ पे है, ये हमारा हुसैन आरा खातून वाला केस है। तो यहाँ पे किस मामले में जेल के एक कैदी के शारीरिक यातना का वर्णन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र भेजा गया था, जो जनहित याचिका में अग्रणी बन गया। हालांकि बाद में न्यायालय ने पत्रों पर विचार करने की प्रथा को छोड़ दिया। अब ये देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। एक तो हमारा है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, और दूसरा हमारा जो पहला केस था कैदियों से संबंधित, ठीक है, वो हमारा था हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। तो इसमें से अब ये देखना है कि कौन सा, वैसे तो हुसैन आरा खातून चर्चित में है, वैसे तो ये वाला टिक होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है सेट बी का, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, हुसैन आरा खातून बिहार मामला। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें भी ऑब्जेक्शन करना है। ठीक है, कि इसमें अब देखो जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शन जाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन गलत नहीं है, इसमें दो हैं, अब उसमें से देखो कौन सा राइट करते सुनील बत्रा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने हुसैन आरा खातून को ही टिक किया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है 37। इसमें देखिए फातिमा एक मुस्लिम महिला है जिससे उसके पति इमरान ने तलाक के माध्यम से विवाह विच्छेद कर लिया। फातिमा अब इमरान से अपने और अपने 2 नाबालिग बच्चों के लिए भरण पोषण की मांग कर रही है। ठीक है, इमरान का तर्क है कि फातिमा ने दोबारा शादी कर ली है और इसलिए वह किसी भी भरण पोषण की हकदार नहीं है। तो ये देखिए बिल्कुल राइट है। ठीक है, लेकिन बच्चों का भरण पोषण देने का अधिकार रखती है। ठीक है, उसको नहीं दे सकते लेकिन बच्चों को आप दे सकते हैं। देखिए मेरे हिसाब से इसमें ए और डी तो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, बी और सी में कन्फ्यूज़न मुझे है, या फिर बी सही हो सकता है या फिर सी सही हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ कहा नहीं सकता, क्योंकि इसमें लिखा हुआ फातिमा तलाक के बाद केवल 3 महीने की अवधि के लिए भरण पोषण की हकदार है। ठीक है, तो ये भी गलत है। और इसमें डी ऑप्शन दिया फातिमा भरण पोषण की हकदार नहीं है क्योंकि उसने दोबारा शादी कर ली है, ये भी गलत है, मतलब एक तरीके, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है। ठीक है, जो क्वेश्चन किया गया है। अब इसमें बी और सी में थोड़ा सा डाउट है, तो ये क्वेश्चन वैसे डिलीट होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक, मतलब मेरे हिसाब से। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा हो गया। अब ये देख लिए 39 क्वेश्चन, इसमें भी ऑब्जेक्शन होगा। ठीक है, डिलीट नहीं किया जाएगा लेकिन ऑब्जेक्शन इसमें होगा। इसमें क्या ऑब्जेक्शन है, देखिए इतना लंबा क्वेश्चन है, मैं नहीं पढ़ने वाली क्योंकि टाइम वेस्ट जाएगा। आप देख लेना इसको पॉज करके और अपने बुकलेट से मिला लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे कि लिखा हुआ 2 इसमें केस बनते हैं, एक जलान ट्रेडिंग बनाम भारत संघ और हमारा डी ऑप्शन है SD बनाम बिरला कॉटन मिल्स। तो इसमें 2 देखिए हैं, इसमें से कौन सा राइट होगा, कौन सा, वैसे ज़्यादातर लोगों ने MCD बनाम बिरला कॉटन मिल्स पे ही टिक किया है। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा राइट होगा कौन सा रॉन्ग होगा, ये मैं नहीं जानती वो लोग क्या करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन कर देना अगर आपको लगता है कि ये हमारा राइट है। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शन जाएंगे उतना ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 58 क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए श्री के एक इमारत के मालिक, ये क्वेश्चन भी डाउटफुल है क्योंकि इसमें देखिए दिया हुआ है डैमनम साइन इंजूरिया और न्यूसेंस वाले में। ठीक है, तो इसमें से वैसे न्यूसेंस होना चाहिए, डैमनम साइन इंजूरिया नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, इसमें भी आप ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है,
तो अब बीसीआई की तरफ से कौन सा राइट होता है ये डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है 68। तो इसमें देखिए चेक के बारे में बात की गई है। अगर आपको चेक अगर कैंसिल हो जाती है तो उसका टाइम पीरियड होता है 30 डेज होता है। ठीक है, अब इसमें से भी आप ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्योंकि बहुत लंबे हो जाएंगे, इसलिए मैं आप पोस्ट करके देख लेना। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 79। 106 संविधान वाला तो पूरा टोटल ही गलत है, आप देख लेना। ठीक है, उसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत से लोगों ने कुछ और लगाया होगा, लेकिन इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्वेश्चन 100% डिलीट होगा। ठीक है, आप देख सकते हो सामने, आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन ये है 51 वाला, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत नियोक्ता की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो देखिए ये चारों ही बिल्कुल राइट ऑप्शन है। वैसे तो इसमें चारों ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है जिसमें आप टिक करो। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन ही जिसका है, जैसे ए और 1 2 4, वैसे तो चारों ही इसमें ऐड है। आप एक बार वहाँ पे ज़रूर देख लेना औद्योगिक संबंध संहिता 2020 वाले में। ठीक है, नहीं है तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो। तो इसमें भी ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा आपको, या फिर वो डिलीट करेंगे या फिर कोई क्वेश्चन वैसे डिलीट ही करेंगे, क्योंकि इसमें कोई ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं है जिससे को वो सही करेंगे। तो आपके टोटल क्वेश्चन कितने बनते हैं? आपके टोटल क्वेश्चन आपके हो गए 9 क्वेश्चन हो गए। तो 9 क्वेश्चन में देखना है कि कितने डिलीट करते हैं और कितने के आंसर राइट करते हैं। तो देखिए अगर डिलीट करेंगे तो फ़ायदा आपका होगा, आंसर चेंज करेंगे तो घाटा आपका होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं कितना क्या आप लोग जितने से जितने ज़्यादा हो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और अभी तो विंडो ओपन नहीं हुई है। ठीक है, और जब आंसर की आपकी आएगी, प्रीवियस आंसर की अभी आएगी, तब आपको मैच कराना है। ठीक है, उसके बाद में जो ऑब्जेक्शन वाली विंडो होगी वो ओपन होगी। और अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं कर पाते हो तो आप क्या करना, किसी दूसरे से करवा लेना जिससे कि आपका गलत ना हो। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है।